आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राज है, लेकिन कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एक्टर्स भी हैं जो सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर आज सुपरस्टार्स बन गए हैं। उनमें से एक स्टार है विकी कौशल। आये जो है अब आ गया जो है। ये कहानी है विकी कौशल की। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके ब्लॉकबस्टर फिल्म्स तक कैसे बना एक आम लड़का बॉलीवुड का बेमिसाल कलाकार। इस वीडियो में हम विकी के बचपन, उनके स्कूल और परिवार और उनके पहले मूवी से लेकर आज उनकी मच अवेटेड छावा जैसे फिल्म तक का सफर आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। विकी कौशल मई 16, 1988 को मुंबई के एक सिंपल पंजाबी मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए। उनके पापा श्याम कौशल बॉलीवुड के एक रिनाउंड स्टंट डायरेक्टर है और उनकी मम्मी वीना कौशल एक हाउसवाइफ। बचपन में विकी एक बहुत ही क्यूरियस और इमेजिनेटिव लड़के थे। स्कूल के दिनों में जब बहुत से बच्चे खुलकर बात करते थे, वही विकी थोड़े से शर्मीले थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग सी क्वालिटी थी। वो क्वालिटी जिसके बारे में वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले विकी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका दिल एक्टिंग के लिए धड़कता था। इसीलिए उन्होंने अपनी 9 to 5 एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर एक रिस्की और फिल्मी पाथ चूज किया। यही डिसीजन उनके स्ट्रगल और इवेंचुअल सक्सेस का फाउंडेशन बना। बॉलीवुड एक फेरी टेल नहीं है दोस्तों, विकी के लिए स्ट्रगल रियल था। जब इंडस्ट्री में एंट्री लेने की बात आई तब उनके पास कोई फिल्मी सरनेम या फैमिली कनेक्शंस नहीं थे, था तो सिर्फ उनका टैलेंट और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। विकी को उनके इनिशियल एक्टिंग करियर में फिल्म रोल्स नहीं मिल पाए क्योंकि देन डायरेक्टर्स कंसिडर्ड हिम अनसूटेबल फॉर लीड रोल्स। इसीलिए उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें फिल्म मेकिंग एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिला। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे रिनाउंड एक्टर्स जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के पार्ट थे, उनसे भी विकी को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद विकी ने छोटे रोल्स और एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स की, जहाँ हर ऑडिशन के लिए उन्हें घंटों तक लाइन में लगना पड़ता। ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की एड मिलती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट की जिसने पूरा बॉलीवुड हिला दिया है, छावा यानी शेर का बच्चा। ये फिल्म सिर्फ एक नई रिलीज नहीं बल्कि विकी कौशल के करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन सकती है। इस फिल्म में विकी ने एक ऐसा रोल अपनाया है जो उनकी वर्सेटैलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक आर्टिस्टिक और फिजिकल रिवॉल्यूशन की बेहतरीन मिसाल है। विकी अपने हर रोल के लिए डीप रिसर्च करते हैं। विकी कौशल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी वर्सेटैलिटी। एक रोल से दूसरे रोल तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन काबिले तारीफ है, चाहे वो उरी में एक सोल्जर का रोल हो या फिर मसान में एक सेंसिटिव कैरेक्टर। हर परफॉर्मेंस में विकी इतनी डेप्थ और इमोशन भर देते हैं कि ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट कर ही लेती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। विकी कौशल सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है चेंज का। जहां बॉलीवुड नेपोटिज्म की डोर में बंधकर गलत राह पर चला जा रहा है, उनकी जर्नी इंस्पायर करती है उन सब एस्पायरिंग एक्टर्स को जो मानते हैं कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। विकी की लाइफ ऑफ कैमरा भी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी ऑन स्क्रीन। बिजी शेड्यूल के बावजूद वो हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाने वाले विकी अक्सर अपने अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में शेयर करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हर सुपरस्टार की जर्नी एक हम्बल बिगिनिंग से ही शुरू होती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उन्होंने रियल मिलिट्री सेशंस अटेंड किए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में नेचुरल ऑथेंटिसिटी आई। मसान, जो उनकी करियर की वन ऑफ द मोस्ट रेवेयर्ड फिल्म है, उसके लिए उन्होंने शूट से पहले 3 महीने बनारस में बिताए ताकि वो एक्सेंट और स्टाइल मैच कर सके। छावा के लिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और लेजिम जैसे कई स्किल्स को सीखा ताकि वो छत्रपती के कॅरेक्टर को अच्छे से निभा पाए। तुमचा विकी कौशलचा सर्वात आवडता रोल कोणता आहे? आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। हर रोल में उनका कमिटमेंट,
नेचुरल एक्सप्रेशंस और रॉ एनर्जी हमें ये एहसास दिलाती है कि विकी कौशल सिर्फ एक पल भर का चेहरा नहीं बल्कि लंबी रेस का घोड़ा है जो हमेशा याद रहेगा। उनकी हर परफॉर्मेंस में आप उनका असली जज्बा, उस किरदार के प्रति उनकी गहराई और सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। उनका टैलेंट और डेडिकेशन सिर्फ एक रोल तक सीमित नहीं रहता, ये उनके पूरे करियर में झलकता है। उनकी नेचुरली एक्सप्रेसिव आंखें और बेबाक एनर्जी हमेशा ही ऑडियंस के दिल को छू लेती है, एक ऐसी छाप छोड़ती है जो समय के साथ कभी फेड नहीं होती। उनकी ऑथेंटिसिटी, रिलेंटलेस वर्क एथिक एंड जेन्युइन ह्यूमिलिटी ने उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट बना दिया है जिससे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। विकी हमेशा अपने असली सेल्फ से जुड़े रहते हैं, हर रोल के लिए अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं और अपनी सिंप्लिसिटी से हमें याद दिलाता है कि मेहनत और डेडिकेशन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने अंदर के जुनून को जगाए रखते हैं और अपने टैलेंट को पूरे दिल से निभाते हैं तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। तो चलिए इस इंस्पिरेशन को अपनाएं और अपने सपनों के पीछे बिना किसी हेजिटेशन के दौड़ पड़े। उनके करियर से ये साबित होता है कि असली टैलेंट, लगातार मेहनत और अपनी पहचान को कभी न खोना सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको इनकी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप समय रैना के केबीसी अपीयरेंस के बारे में ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।